आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट जेके एसएसबी एग्जाम। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली सीबीटी एग्जाम से उठाए गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स भी सीबीटी हैं, सो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सीएडी स्टैंड फॉर। देखो कंप्यूटर में दो तरह के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, एक फुल फॉर्म बेस्ड और शॉर्टकट कीज बेस्ड। ठीक है, तो इन दो पे आपने प्राइम फोकस रखना है। तो सीएडी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एनिमेटेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम डिबगर, कंप्यूटर एडिड डिजाइन, कंप्यूटर ऑक्सिलरी डिजाइन। तो कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिड डिजाइन, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से जो हम डिजाइन बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एंड सीएडी स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिड डिजाइन। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स होती है। जैसे वी हैव माइक्रो कंप्यूटर, मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर की। अगर आपको पेपर में इसकी जगह ये पूछा जाता कि कैड में कौन से तरह के कंप्यूटर का यूज किया जाता है और ये चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो कैड में है वो मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मिनी कंप्यूटर। देखो, माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो हम, जैसे मैं अभी लैपटॉप पे बना रहा हूँ, ये एक किस्म का माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जितने भी हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, जिन पे हम काम करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जैसे टैब हो गए, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। मिनी कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेशल काम के लिए जो बनाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन में यूज हो गया, इंजीनियरिंग में कहीं जगह में स्पेशल पर्पस के लिए जिन कंप्यूटर का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मिनी कंप्यूटर ही सर्वर की तरह काम करते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर होता है ना, जो एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेता है और इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है, वो सर्वर कंप्यूटर की तरह काम भी मिनी कंप्यूटर ही करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की लार्ज स्टोरेज होने की वजह से मेनली इनको बिजनेसेस में यूज किया जाता है, जहां पर लार्ज मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर होती है। और सुपर कंप्यूटर माना जाता है कि फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, और जहां पर भी हमें बहुत तेज कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो एआई की दुनिया में सुपर कंप्यूटर जो है वो बेस्ट रोल प्ले करते हैं। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच की इज यूज टू कैप्चर द इंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंटायर स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए, जिस तरह से हम स्क्रीनशॉट ही एक किस्म का हो गया, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस कंट्रोल की का, कंट्रोल प्लस वी का, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, और प्रिंट स्क्रीन का। तो प्रिंट स्क्रीन का हम यूज करते हैं इंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर को कैप्चर करने के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस वी हो गया, आपको पता है कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये जो शॉर्टकट कीज होती हैं, आप अरिहंत से शॉर्टकट कीज कर सकते हो, प्लस एडिशनल एमसीक्यू वगैरह में सॉल्व करके आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो शॉर्टकट कीज और आपने फुल फॉर्म्स पे काफी फोकस करना है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट वो डिवाइसेस होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर लेके जाते हैं। आउटपुट वो होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे स्पीकर में साउंड सुनाई देती है, वो भी एक आउटपुट की फॉर्म होगी। ठीक है, हमने बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। टच पैड, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और 3D प्रिंटर। ठीक है, देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंट होकर हमें पेज मिलता है, तो ये तो नहीं आएगा। मॉनिटर पे भी हमें स्क्रीन में दिखाई देता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोजेक्टर के थ्रू भी एक स्क्रीन ही लगाई जाती है दीवार में और आपको वहां पर कुछ दिखाया जाता है, मूवी होगी या कोई शो हो गया, तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। तो बचा गया टच पैड। टच पैड क्या होता है? एक पैड होता है जिसपे आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, वो आपकी इंस्ट्रक्शन को अंदर ले जाता है कंप्यूटर में। तो टच पैड इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का फर्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which among the following is the keyboard shortcut to go to data tab in MS Excel? तो MS Excel में एक डेटा टैब होता है, तो डेटा टैब में जाने के लिए आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? हमारा क्वेश्चन ये है। क्या वो कंट्रोल प्लस वाई है, क्या वो ऑल्ट प्लस ए है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, आल्ट प्लस डी है? तो मेनली हम जो डाटा टैब में अगर हमें जाना हो तो हम यूज करते हैं ऑल्ट प्लस ए की का यूज करते हैं, और इससे हम डाटा टेबल में चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ कीज मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए शॉर्टकट कीज। जैसे कंट्रोल प्लस एक्स, ये तो पता ही होगा आपको। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है वो कट के लिए यूज की जाती है, किसी चीज को काटना हो और काट के वो वहां से डिलीट हो जाती है। एक कंट्रोल प्लस सी होता है जो कॉपी के लिए यूज होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है, मैं बता चुका हूँ। जेड होता है अनडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए यूज होता है? अनडू के लिए। मतलब आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करा अभी और आपने उसको जो है उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, तो आप अनडू के लिए यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड। रीडू, अगर उसको वापस करना है तो कंट्रोल प्लस
y का यूज करके वो फंक्शन वापस परफॉर्म हो जाएगा। तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस y हम यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक कंट्रोल प्लस w भी है, ठीक है, कंट्रोल प्लस w का यूज कहाँ पर होता है? देखो अगर हम पावर पॉइंट में बात करें ना, जहां पर हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं पावर पॉइंट में अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस w का फंक्शन होता है किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना। तो कंट्रोल प्लस w किसके लिए यूज होता है? टू क्लोज द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ऑल्ट प्लस डी है, इसका कहाँ यूज होता है? ऑल्ट प्लस डी होता है कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए। जैसे हम एमएस एक्सेस में बात करें, एमएस एक्सेस में जहां पर हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, एमएस एक्सेस में डेटाबेस को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए हम Alt प्लस डी का यूज करते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए हम Alt प्लस डी का यूज करते हैं। जैसे पावर पॉइंट में हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कहां करते हैं? प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए। देखो पावर पॉइंट में हम क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एमएस एक्सेल में क्या होता है? हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह या अकाउंट्स वगैरह में डील करने के लिए यूज करते हैं। एक्सेल में बेसिकली क्या होती है? एक रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है? डेटा स्टोर होता है, हम इसकी हेल्प से कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं? एमएस एक्सेस में हम डेटा को स्टोर करने के लिए एज अ डेटाबेस यूज करते हैं। एक एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? वर्ड रिलेटेड टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो, कोई पीडीएफ बनानी हो, वो हम किस में काम करते हैं? एमएस वर्ड में करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। To change or set margin in MS Word 2010, which of the following tabs come into function? देखो अगर आपने क्या करना हो, मार्जिन को सेट करना हो या मार्जिन को चेंज करना हो, जो क्लोज मार्जिन होते हैं ना साइड वाले, उनको अगर सेट या चेंज करना हो तो आप इनमें से कौन से टैब का यूज करोगे? पेज लेआउट टैब का यूज करोगे, इंसर्ट का यूज करोगे, होम का यूज करोगे या व्यू का यूज करोगे? तो आपको पता होना चाहिए हम किसका यूज करते हैं। देखो हम पेज लेआउट टैब का यूज करते हैं अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें मार्जिन को सेट करना हो या चेंज करना हो, ठीक है। जैसे अब इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब का यूज कहां पर होता है? इंसर्ट टैब को हम यूज करते हैं मेनली जैसे अगर हमें कोई लिंक डालना हो, जैसे हम कोई एक पेज है ना, इसके ऊपर ये देखो यहाँ पर हेडर पड़ा हुआ है ना, ये होता है हेडर, जो टॉप में कोई चीज होती है, या फुटर हर पेज के नीचे कोई डालना हो, उसके लिए भी हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। कोई लिंक डालना हो, कोई सिंबल डालना हो, इनके लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब हो गया, समझ आ गया। होम टैब का हम यूज बेसिकली करते हैं जैसे कट कॉपी पेस्ट वाली चीजें होती है, ये सब होम टैब में शो होती हैं। तो अगर आप एमएस वर्ड खोलोगे तो सामने ऊपर होम टैब होता है, वहां पर कट कॉपी पेस्ट करना हो, ठीक है, साइज चेंज करना हो, अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक करना हो, ये सब चीजों के लिए हम होम टैब का यूज करते हैं, ठीक है। अब व्यू टैब की बात करें, व्यू टैब से हमें अगर देखना हो कि प्रिंट का व्यू कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, उस चीजों के लिए भी हम व्यू टैब का यूज करते हैं। तो ये कुछ एमएस वर्ड के यूजेस हैं। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो इसमें इजीली एक्सप्लेन करा हुआ है, आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? आपने ये बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस तरह का प्रोग्राम होता है जो यूजर जो काम कर रहा है और हार्डवेयर जो कंप्यूटर है उसके बीच में किसका काम करता है? एक इंटरफेस का काम करता है। देखो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, वो कैसे प्रोसेस होगा, पहले कौन किसको प्रोसेसिंग मिलेगी, फिर डाटा मेमोरी से कैसे निकलेगा, मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होंगी, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो कंप्यूटर मतलब समझ लो वो किसी भी फंक्शन के बराबर नहीं है, उसमें कोई भी आप फंक्शन नहीं कर सकते। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विंडोज बनाया, लाइनेक्स बनाया और नन ऑफ द अबव। तो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसने बनाया हुआ है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ है। विंडो किसने बनाया है? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है, ये भी बता देता हूं मैं, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस ही होता है ना, तो एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे एमएस डॉस। इसमें क्या होता है, अगर आप यूजर हो, आपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, आप किसकी हेल्प से करोगे? कमांड दोगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप टेक्स्ट की फॉर्म में कमांड दोगे। बट ग्राफिकल इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं? हम पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे माउस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो कब आया था? 1970 में बाय जेरोक्स कॉर्पोरेशन। तो आपने ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पीछे वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जेरोक्स कॉर्पोरेशन।
ठीक है। अगर हम लाइनेक्स की बात करें, लाइनेक्स बनाया था लाइनस ने 1991 में, ये आप याद रखिए। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड, आपके फोन में, मोबाइल फोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ना, एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड किसने बनाया? एंड्रॉइड गूगल ने बनाया हुआ है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? गूगल का, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्टिंग नेटवर्क? इंटरनेट में कनेक्ट करने वाला नेटवर्क, जिसको वाईफाई कहते हैं, आप वाईफाई यूज करते हैं, उस वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फाइबर, वायरलेस फाइडेलिटी, वाइड एरिया फिडेलिटी और वाइड एरिया फाइबर। तो वायरलेस फिडेलिटी उसका आंसर है। वाईफाई एक तरह का जो नेटवर्क है, वो कौन सा नेटवर्क है? वायरलेस फिडेलिटी। देखो, आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क बहुत तरह के होते हैं। जैसे एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसको बोलते हैं लैन। लैन की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे आपके घरों में ऑफिस के कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, एक तरह का नेटवर्क बन गया, ठीक है, वो बन गया कौन सा? लैन। तो लैन में जो हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं आपस में, और उसमें जब डेटा ट्रांसफर होता है, वो किसकी वजह से होता है? हब की वजह से। आपने याद रखना। तो हब कहां पर यूज होता है? लैन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। लैन सिर्फ एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक होम तक ही सीमित होता है, इतना याद रखना। एक फिर होता है मैन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे सपोज करो एक कोई सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई भी सिटी है, उसमें अगर आपने नेटवर्क बिछाना है तो आप मैन की हेल्प से बिछा सकते हो। जैसे केबल टीवी हो गया ना, केबल टीवी एक सिटी में चलता है, तो वो केबल टीवी एक तरह का क्या है? मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये भी एक तरह का नेटवर्क है। फिर उससे बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा मान सकते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आप डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क ही है। तो ये आ जाता है नेक्स्ट टाइप। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, तो आप ब्लूटूथ अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हो, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पैन। तो इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द एक्रोनियम डीपीआई स्टैंड फॉर? तो डीपीआई की फुल फॉर्म हमें बतानी है यहाँ पर। डॉट्स पर इंच, डबल पिक्चर इंटरप्रिटेशन, डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस, डाटा पॉज इंटरवल। तो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। अब डीपीआई होता क्या है? डीपीआई हमें शो करता है एक प्रिंटर की क्वालिटी को, ठीक है। प्रिंटर की क्वालिटी को शो करने के लिए हम डीपीआई का प्रिंटर की क्वालिटी को हम डीपीआई में बताते हैं डॉट्स पर इंच में। इसी तरह एक प्रिंटर की क्वालिटी आ जाती है, एक होती है प्रिंटर की स्पीड। तो प्रिंटर की स्पीड किस में बताते हैं? तो प्रिंटर की स्पीड को बताने के लिए हम डिफरेंट चीजों का यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर पर सेकंड, कितने कैरेक्टर मतलब वो प्रिंट कर रहा है पर सेकंड, या हम लाइंस पर मिनट का भी यूज करते हैं, लाइंस पर मिनट या पेज पर मिनट। मेनली हम लाइंस पर मिनट का यूज करते हैं। तो ये आ जाते हैं प्रिंटर की स्पीड बताने के। जैसे डीपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, वैसे ये भी पूछा जा सकता है डीपीआई स्टैंड किसके लिए करता है? प्रिंटर क्वालिटी के लिए करता है, प्रिंटर स्पीड के लिए करता है, और भी दो ऑप्शन दे देते हैं आपको। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर की क्वालिटी आपको अब जैसे पता है, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंटर कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर। कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर। अब आपको ना प्रिंटर की टाइप्स थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रिंटर जो होते हैं हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे प्रिंटर दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एक होते हैं प्रिंटर इंपैक्ट होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखो, जब आप किसी चीज को प्रिंट कर रहा है, कोई प्रिंटर किसी चीज को प्रिंट कर रहा है, अगर उस प्रिंटर का और उस शीट का आपस में इंपैक्ट टच, वो आपस में टच करते हैं, इंपैक्ट का मतलब टच करते हैं, तो वो आ जाता है इंपैक्ट प्रिंटर वाली क्लासिफिकेशन में। और अगर वाइल प्रिंटिंग, अगर वो प्रिंटर और वो जो पेज है जहां पर प्रिंट हो रहा है वो आपस में टच नहीं करते हैं, तो वो किस के अंडर आ जाते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। तो इंपैक्ट प्रिंटर में कैसे आता है? जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, जैसे डेजी व्हील, चेन, ड्रम, ये सारे इंपैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में मेनली दो हैं, एक इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर प्रिंटर। इन दो का हम यूज करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, आपने ये याद रखना है। और सबसे अच्छी क्वालिटी वाले लेजर प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, हेल्प मेनू। अगर आपने हेल्प मेनू में जाना हो तो आप किस की को प्रेस करोगे? R प्लस H, F1, F8, ऑल ऑफ दीज। तो F1 का यूज करते हैं हम हेल्प मेनू में जाने के लिए। F बेसिकली ये फंक्शनल कीज होती हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन इनको असाइन होता है, ठीक है। तो इस F1 का यूज करके हम हेल्प मेनू में जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। F1 पता चल गया आपको, हेल्प होती है। F2 यूज होता है रीनेम के लिए, ठीक है, रीनेम करने के लिए। F3 यूज होता है सर्च के लिए, अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो F3 यूज कर सकते हो। F4 होता है फाइंड के लिए, F4 फाइंड के लिए यूज होता है। F5 यूज होता है रिफ्रेश के लिए, अगर आपने रिफ्रेश करना हो कुछ तो आप F5 का यूज करोगे। और F7 यूज होता है स्पेल चेक के लिए। किसका? स्पेल चेक के लिए
आप किसका यूज करते हो, F7। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है, तो ये आप लिख भी सकते हो साथ साथ, ठीक है। तो F1 हो गया आपका, क्या था, F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश और F7 स्पेल चेक के लिए यूज होता है, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। Which among the following is the process of converting message or data into a format ciphertext that cannot be read by hackers? देखो, हम जो डेटा जो लिखते हैं ना, कि अगर हमें कहीं वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे फॉर्मेट में ताकि हैकर्स उसको समझ ना पाए। उस फॉर्मेट को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है। और किसके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम एक मैसेज को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं, दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट, ध्यान से समझना, एक होता है साइफर टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट होता है मतलब ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल मैसेज, जैसे आप मैसेज लिखते हो हेलो आई एम हेयर, मतलब ऐसे मैसेज हो गया, ये प्लेन टेक्स्ट है। अब आपने इसको क्या करना है, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि कोई इसको समझ ना पाए, तो वो जो टेक्स्ट हो जाएगा ना, इनक्रिप्टेड मैसेज जिसे आप कहते हो, इनक्रिप्टेड मैसेज या ऐसा मैसेज जिसको कोई समझ ना, कोडेड मैसेज बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। अब आपने यही बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। और इसी का उल्टा क्या होता है, जब साइफर को प्लेन में करना हो तो डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, तो ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में, और डिक्रिप्शन होता है साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन MS एक्सेल, MS एक्सेल की बात हो रही है, मैं आपको बता चुका हूं MS एक्सेल प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज होता है। सॉरी, MS एक्सेल का यूज हम करते हैं मेनली डिफरेंट डेटा को रोज कॉलम्स में हम कैलकुलेशंस वगैरह में उसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू एंटर करेंट डेट। अगर आपको डेट अभी किसी की सेट करनी है डेट, तो आप कौन सी की का यूज करोगे, ठीक है। शॉर्टकट कौन सी की का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी, कंट्रोल प्लस माइनस साइन। तो इनमें से किसका यूज करोगे आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज होता है डेट को एंटर करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्लस सेमीकोलन का यूज होता है अगर आपको टाइम को एंटर करना, अगर करंट टाइम को एंटर करना हो ना, तो आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन किसके लिए यूज होता है, डेट को, करंट डेट को एंटर करने, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन किसके लिए यूज होता है, हमारे टाइम को एंटर करने के लिए। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। और देखो ये शॉर्टकट कीज और जो फुल फॉर्म्स है उनमें बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज होता है, देखो अगर आपने कोई एक सेल सिलेक्ट किया, आपके MS एक्सेल में ये सेल्स होते हैं ना, ये रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं। आपने एक कोई सेल यहां पर है, इसके डेटा को यहां पर लाना है, ठीक है, इसके डेटा को यहां पर लाना है, इसकी वैल्यू को यहां पर लाना है। उसके लिए आप जो यूज करते हो वो यूज करते हो कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी। जब आपने किसी सेल वैल्यू को, किसी सेल की वैल्यू को आपने सिलेक्टेड सेल में लाना है, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, इस सेल में लाना है, तो आप कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हो, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस माइनस साइन का यूज कहां होता है, अगर आपने रो को डिलीट करना हो, किसी रो को अगर आपने डिलीट करना हो, तो आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस माइनस साइन का, ठीक है। कंट्रोल प्लस माइनस साइन कहां यूज होता है, जब आपने किसी रो को डिलीट करना हो, ठीक है। और भी बता देता हूं, अगर आपने किसी रो को सिलेक्ट करना हो तब क्या यूज करते हो, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये दो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज, स्पेस बार जो होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट इंटायर रो शिफ्ट प्लस स्पेस बार की हेल्प से। और अगर आपने पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करोगे, तो पूरी की पूरी कॉलम जो है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको MS एक्सेल, MS प्रेजेंटेशन और MS वर्ड, ये तो तीन मेन है, इनकी आपको शॉर्टकट कीज तो पता ही होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज किया जाता है डेट को, करंट डेट को सेट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन कॉलन का यूज किया जाता है टाइम को सेट करने के लिए। कंट्रोल पे एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है किसी वैल्यू को किसी करेंटली एक्टिव सेल में डालने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस साइन का यूज किया जाता है किसी रो को डिलीट करने के लिए। शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज किया जाता है इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS एक्सेल में टू ऐड स्क्रीनशॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज टू बी सिलेक्टेड। अगर आपको स्क्रीनशॉट कहीं पर ऐड करना है तो किस टैब का यूज करोगे, व्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट और रिव्यू। देखो इंसर्ट की हेल्प से अगर हमें कोई फोटो कोई ऐड करना हो तो हम इंसर्ट की हेल्प से करते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट को ऐड करना है तो आप इंसर्ट टैब का
यूज करोगे। ठीक है, ये सिंपली आपकी अरिहंत की बुक में लिखा हुआ है, हर एक का थोड़ा थोड़ा फंक्शन आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज डैश अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ दिस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। मैं आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो, पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन वाला, एमएस वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आप क्या करते हो? टेक्स्ट बेस्ड डेटा बनाते हो, जिसका प्रिंट भी ले सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो। एमएस एक्सेल को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल को बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट बोला जाता है। इसमें क्या होता है? आप कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह फॉर्मूले की हेल्प से ये सारा यहाँ पर कर सकते हो। और एमएस एक्सेस जो होता है वो क्या होता है? डेटाबेस रिलेटेड उसको आप स्टोर कर सकते हो डेटा को, तो कहीं भी डेटा को स्टोर करना है एमएस एक्सेस का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट अ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट? तो पेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, हमने किसी चीज को सिलेक्ट करा और हमने कहीं पर जाके उसको लगाना है, पेस्ट करना है, तो हम किसका यूज करते हो? ये तो सिंपल है, सी कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं हम पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन का यूज कहां पर होता है? एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, अगर आपने नया डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं, देखो अब हम जब कभी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, उनको अगर हमें इंटेंड करना हो, मतलब उसके अलाइनमेंट को ठीक करना हो, तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं अगर उसकी लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक करनी है। कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं अगर उसकी राइट अलाइनमेंट ठीक करनी है। कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं अगर उसके सेंटर को ठीक करना है। तो ये अलाइनमेंट या जब भी हम पैराग्राफ को इंटेंड करते हैं वहां पर यूज होता है। कंट्रोल प्लस के का यूज होता है इंसर्ट, ये एज इंसर्टिंग, अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है, कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस के का यूज करते हो। तो ये आपको पता होनी चाहिए शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, ब्राउजर। ये तो सिंपल है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, बाकी ये तीनों हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर आपको पता है जिस चीज को आप टच कर सकते हो, दैट इज हार्डवेयर। और अगर आप मैं बताऊं ब्राउजर क्या होता है, देखो ब्राउजर एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप कुछ भी किसी भी साइट पे जा सकते हो। देखो आपने एक वेब ब्राउजर खोला, जैसे आप क्रोम खोलते हो, क्रोम इज अ ब्राउजर। ठीक है, क्रोम पे आप ब्राउजर खोलते हो, उसके बाद आगे आपको डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं, जैसे गूगल खोलना है, यूट्यूब खोलना है, और भी इंस्टाग्राम खोलना है, आप क्रोम में सब कुछ खोल सकते हो। तो वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जा सकते हो, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो ये सारा ब्राउजर में ही होता है। तो ब्राउजर की हेल्प से आप इंटरनेट में किसी भी जगह पे जा सकते हो, दैट इज नोन एज वेब ब्राउजर। ठीक है, अब ब्राउजर भी, वेब ब्राउजर भी दो तरह के होते हैं, आई होप आपको पता होगा। एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होते हैं और एक दूसरा ग्राफिकल वेब ब्राउजर होते हैं। टेक्स्ट ग्राफिकल क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक टेक्स्ट बेस में आपको बस याद रखना है कि कौन सा टेक्स्ट बेस, जैसे लाइनेक्स जो है ना वो एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, तो पूछ लेते हैं कई बार। ग्राफिकल में आप जैसे गूगल क्रोम यूज करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोसैक। और मोसैक जो है, मोसैक किसने बनाया था ये भी पूछ लेते हैं। तो ये एनसीएसए ने बनाया था, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो एनसीएसए द्वारा बनाया गया, एनसीएसए। ठीक है, तो मोसैक है इसका नाम, और फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हेल्प को खोलने के लिए आप किसका यूज करते हो पावर पॉइंट में? आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश और F7 स्पेल चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए, जैसे मेरे को है, अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो कंट्रोल प्लस ए क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, जब हमें सभी को सिलेक्ट करना हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम नहीं कर सकते एडिट कंटेंट ऑफ द सेल? मतलब अगर आपका कोई सेल है, उसके आपके कंटेंट को एडिट करना है, बाकी सारों की हेल्प से एडिट कर सकते हैं, बट ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से एडिट नहीं कर सकते? तो स्केप की को प्रेस करने से हम वहां से बाहर ही आ जाएंगे, तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मेनली एडिटिंग के लिए हम F2 का यूज करते हैं, जो शॉर्टकट की है F2 आप याद रख सकते हो। जब हमें किसी सेल को एडिट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? F2 का। ये एक्सेल की बात हो रही है, एमएस एक्सेल में ही एडिट करते हैं ना, हमारे पास सेल्स होते हैं। सेल्स क्या होता है? रोज और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। आई होप ये चीजें आपने पढ़ी होंगी क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो जहां पर सेल है, अगर हमने वहां पर एडिटिंग करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है F2। बाकी इनके थ्रू भी कर सकते हैं, क्लिक करके सेल में फिर हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला बार की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट मेनली शॉर्टकट की F2 आपने याद रखनी है। शॉर्टकट क्या होती है? F2 होती है, यहाँ पर आपने ये याद रखना है। और एक और आप याद रख सकते हो F11।
अगर आपने चार्ट क्रिएट करना हो, आपको पता होगा कि वहां पर हम चार्ट क्रिएशन का ऑप्शन भी आता है, तो अगर आपने चार्ट क्रिएट करना है तो आप F11 का यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और शेयर भी करा करो ताकि बाकी बच्चों तक भी ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का जमाना है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनमें से हम इनमें से कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोलॉग का यूज करते हैं, कोबॉल का यूज करते हैं, फोर्ट्रान का यूज करते हैं, और ऑल ऑफ द गिवन। तो देखो बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज आपको बता देता हूं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोला जाता है, तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। जॉन मैकार्थी इनको बोला जाता है फादर ऑफ, मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। आप ये चीज याद रख सकते हो। कोबॉल की प्रोलॉग की फुल फॉर्म आपको पता चलिए, प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज का यूज किया जाता है। कोबॉल की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये किसने दी थी लैंग्वेज, ग्रास होपर ने इसको डिजाइन करा था, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, फोर्ट्रान की अगर हम बात करें, फोर्ट्रान पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फोर्ट्रान। तो फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आईबीएम ने बनाई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा बनाई गई है, और इसको फाउंड जो डिजाइन है वो किया था जॉन बैकस ने। तो आप ये याद रख सकते हो, किसने डिजाइन किया था, जॉन बैकस ने। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है, फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबाल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अरिहंत में एक पूरा चैप्टर है जो डेडिकेटेड है इसको, आप वहां से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है, जहां पर जाके आप डिफरेंट साइट्स को सर्च करते हो। ठीक है, क्रोम, बाइडू, याहू और गूगल। तो गूगल तो सर्च इंजन है भाई। क्रोम मैंने आपको बताया, क्रोम एक तरह का वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट में जा सकते हो। आप क्रोम में जाओगे आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आया। तो कौन सा इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है, तो क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि क्रोम एक तरह का वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू आर मोर नेटवर्क सेगमेंट। तो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं। ठीक है, रूटर बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं, और प्राइमरी नेटवर्क। तो रूटर की हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ये नेटवर्किंग वाले चैप्टर में चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं, आप वहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है यूजुअली, डिस्प्ले और प्रिंट डेटा, पॉइंटिंग कर्सर ऑन स्क्रीन, स्कैन, इनपुट डेटा। तो डिस्प्ले या प्रिंट डेटा, किसी डेटा को दिखाना, जैसे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक तरह का डिस्प्ले हो रहा है। या आप डेटा को प्रिंट आउट लेते हो अपनी पीडीएफ का, तो वो प्रिंट आउट एक किस्म का, ये भी क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ये एक तरह का आउटपुट है। पॉइंटिंग कर्सर जो आपकी स्क्रीन में मूव कर रहा है वो एक तरह का इनपुट है। स्कैनिंग इनपुट होता है, अंदर डेटा लेके जाता है, आपके कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जाते हैं, तो दैट इज स्कैनिंग, इज अ काइंड ऑफ इनपुट। इनपुट डेटा इज ऑल्सो एन इनपुट। तो आउटपुट कौन सा है, डिस्प्ले और प्रिंट डेटा। ठीक है, अगर आपको इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन पता है तो ये आपके लिए हार्ड नट नहीं है क्रैक करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू एंटर द करंट टाइम इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में करंट टाइम जो है अगर उसको आपने डालना हो तो आप किसका यूज करोगे। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आप किसका यूज करोगे ये अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर करंट टाइम, अगर आपको करंट टाइम ऐड करना हो, अगर आपको करंट डेट ऐड करना हो, या इंटायर रो को सिलेक्ट करना हो, या इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना हो, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप 22 क्वेश्चन का आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स। इससे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी दिखती है कि आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स। देखो कहता है कि इमेज कैसे बनती है, छोटे छोटे स्पॉट्स को जोड़ के कलेक्शन करके एक इमेज बनाई जाती है। वो जो स्पॉट्स हैं जिनको जोड़ के इमेज तैयार होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, या काउंट। तो पिक्सल होते हैं बेसिकली। ठीक है, पिक्सल्स को ज्वाइन करके क्या बनाई जाती है, एक इमेज बनाई जाती है। इन स्पॉट्स को क्या बोलते हैं हम, पिक्सल्स। ठीक है, आई होप आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल में कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है और आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल दूर तक पहुंचेगा, ठीक है। हम देखो कहाँ यही आपसे यही चीजें चाहते हैं कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हों। टेलीग्राम में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां पर भी आ सकते हैं, पीडीएफ हम वहां पर शेयर करते हैं, प्लस डेली क्विज भी होता है, आप 9 बजे वहां पर भी ज्वाइन करेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वहां पर डाले हुए हैं, जो आपके वीएलडब्ल्यू या फाइनेंस अकाउंटेंसी जो भी जेकेएसएसबी के एग्जाम आ रहे हैं उनमें हेल्पफुल रहेंगे। पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह के लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, आपके रिलेटेड चीजें ही हमने डाली हुई हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, करंट, कंप्यूटर वाली सेक्शन में मैंने जो फुल फॉर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करी हुई हैं सारी, तो वो भी आप देख सकते हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।